नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद DSLG में 24 सितंबर 2023 की बड़ी खबरों के साथ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट से क्या है अच्छी खबर। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का आर्डर कब से होगा लागू। वहीं पीआरटी में शामिल होने के लिए बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 12,460 शिक्षक भर्ती में फाइनल सुनवाई 25 को। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर कुंजी वाले अभ्यर्थियों का बड़ा ऐलान। सभी खबरों को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रही हैं, सभी के बारे में जानेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार से निकल कर आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। बिहार की तरफ से पहली बड़ी खबर नियोजित शिक्षकों को लेकर के निकलकर सामने आ रही है, जिसमें कहा गया है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा। अक्टूबर माह में ही सरकार करेगी घोषणा। दुर्गा पूजा से पहले राज्यकर्मी का मिलेगा दर्जा। राज्य के 4 लाख नियोजित शिक्षकों का सपना होगा साकार। बीपीएससी शिक्षक के स्केल के बराबर ही अब इन्हें भी मिलेगा वेतन। तो ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है बिहार से, जहां पर नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने की तैयारी कर ली गई है बिहार सरकार की तरफ से। और इस मामले को लेकर के अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और दुर्गा पूजा से पहले ही नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। तो इससे लगभग 4 लाख से अधिक जो है नियोजित शिक्षकों को लाभ मिलेगा और वो अब बीपीएससी के द्वारा अपॉइंटेड शिक्षकों के बराबर ही ग्रेड पे स्केल पर पहुंच जाएंगे। तो ये एक अच्छी और बड़ी खबर है नियोजित शिक्षकों को लेकर के। और वहीं अब बात कर लेते हैं आगे की महत्वपूर्ण अपडेट जो बीपीएससी टीआरई पीआरटी एग्जाम्स को लेकर के आ रही है। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बीपीएससी टीआरई की तरफ से पीआरटी के लिए जिन 80,000 से अधिक पदों पर भर्ती का आयोजन किया गया था, उसमें बीएड और बीटीसी यानी डीएलएड वाले अभ्यर्थी संयुक्त रूप से सम्मिलित हुए थे परीक्षा में। लेकिन बीपीएससी ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि बीएड वालों का रिजल्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ही और एनसीटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही जारी किया जाएगा। तो ऐसे में आप सभी को बता दें कि एनसीटी की गाइडलाइन भी आ चुकी है, जिसमें गाइडलाइन ना कह करके नोटिफिकेशन कह सकते हैं या लेटर कह सकते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन के लिए सभी राज्यों को कहा गया है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सारी चीजें अब क्लियर कर दी गई हैं। तो बीपीएससी टीआरई शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में पीआरटी लेवल से बीएड वाले अभ्यर्थी अब टोटली बाहर हो चुके हैं और इसके लिए एनसीटी का लेटर ही पर्याप्त है। अब केवल बीटीसी और डीएलएड वालों को ही जो है बीपीएससी टीआरई पीआरटी लेवल में नियुक्ति का मौका मिलेगा। और इसी बीच अब बीएड वालों की तरफ से बीपीएससी पीआरटी में नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दाखिल कर दी गई है। देख लेते हैं इससे जुड़ी बड़ी अपडेट। तो इस खबर को आप सभी लोग देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शिक्षक बहाली के बीएड अभ्यर्थी। बीपीएससी की प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करने को लेकर बीएड अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव तथा मीकू पाल ने बताया कि बीपीएससी की अधिसूचना के अनुसार ही बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने प्राथमिक शिक्षक के पद पर आवेदन किया था। अभ्यर्थियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले ही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया काफी आगे बढ़ गई थी। ऐसी स्थिति में उनका रिजल्ट जारी होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और आजीविका का अधिकार, अनुच्छेद 14 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में ये रिक्वेस्ट बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से की गई है। अब देखना ये होगा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेता है। क्या बीपीएससी को बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट जारी करने को लेकर के नोटिस या आदेश निर्गत किया जाता है या इस याचिका को ही डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जो भी अपडेट इस मामले में आगे जुड़ी हुई होगी आप सभी को चैनल के माध्यम से दी जाएगी। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर के प्रकरण से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर के प्रकरण मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी लगभग 1 साल के समथिंग समय अब मानकर चलिए हुआ जा रहा है और वहां इतना संघर्ष हो चुका है सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बावजूद भी आंसर के प्रकरण वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया अभी नहीं दी जा रही है। और इसको लेकर के लगातार आंसर के प्रकरण वाले अभ्यर्थी इको गार्डन में 50 दिनों से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और अब उनकी तरफ से बड़ी भूख हड़ताल की चेतावनी दे दी गई है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में 1 नंबर से नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों ने में सुनवाई न होने से नाराजगी बढ़ रही। इको गार्डन में 47 दिनों से धरना दे रहे अभ्यर्थियों ने भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के 11 माह बाद भी संशोधित
परिणाम जारी न होने से ये अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित हैं। मांगों को लेकर इन अभ्यर्थियों ने शनिवार शाम को प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई। अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे दुर्गेश शुक्ला ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग के अड़ियल रवैये से हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में है। प्रदर्शन में सूरज वर्मा, शैलेंद्र, राकेश सिंह, अभिषेक, कुलदीप, पूजा श्रीवास्तव समेत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल रहे। तो कुल मिलाकर के आंसर की पकड़ वाले अभ्यर्थी जो हैं अनवरत रूप से इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक शासन और प्रशासन इस तरह से उनकी और बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से उनकी मांगों को लेकर के कोई सकारात्मक कदम आगे नहीं उठाया गया है। इसी से परेशान होकर के अब आंसर की पकड़ वाले अभ्यर्थियों ने भूख हड़ताल की चेतावनी दे दी है, और ये केवल चेतावनी ही नहीं, ये मूर्त रूप में भी परिणित होगा। तो ये थी आंसर की पकड़ से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश से ही एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सीधी भर्ती के लिए इंटरव्यू अगले माह में। विभिन्न सरकारी विभागों में सीधी भर्ती के 150 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में साक्षात्कार अक्टूबर के पहले और दूसरे सप्ताह में होंगे। साक्षात्कार प्रकोष्ठ के अनुभाग अधिकारी दशरथ कुमार के अनुसार उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 के तहत पुस्तकालय अध्यक्ष के 87 और व्याख्याता के केमिकल इंजीनियरिंग के 47 पदों पर इंटरव्यू अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में होंगे। व्याख्याता डेयरी इंजीनियरिंग के 7 व व्याख्याता ऑटो इंजीनियरिंग के 5 पदों के साक्षात्कार पहले सप्ताह में होंगे। श्रम चिकित्सा सेवाओं के तहत कर्मचारी राज्य बीमा योजना में चिकित्सा अधिकारी, एलोपैथ पुनर्विज्ञापन के 2 पदों, चिकित्सा शिक्षा आयुर्वेदिक विभाग के तहत रीडर कौमार भर्ती के 1 और आयुष यूनानी विभाग में प्रधानाचार्य के 1 पद पर इंटरव्यू पहले सप्ताह में प्रस्तावित है। तो कुल मिलाकर के 150 से अधिक पदों पर जो है इंटरव्यू प्रक्रिया जो है अक्टूबर में ही आयोजित की जाएगी। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों अब बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती वर्षों से संघर्षरत उन अभ्यर्थियों की कहानी है जिनको नौकरी मिलनी चाहिए थी लेकिन नौकरी नहीं मिली। लेकिन अब उनके संघर्ष की जो कहानी वो कहीं ना कहीं अंतिम चरण में पहुंच चुकी और उनके साथ अब न्याय होने वाला है, क्योंकि इस बीच आप सभी को बता दें कोर्ट में लगातार 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में सुनवाइयाँ हुई हैं और अब आप सभी लोग देख सकते हैं ये वाली याचिका जो है ये 12,460 शिक्षक भर्ती से ही जुड़ी हुई है और इस मामले को अब लगातार कंटिन्यूसली जो है सुना जा रहा है AR मसूदी के द्वारा और OP शुक्ला सर के द्वारा। और अब इसमें फाइनल सुनवाई उस दिन होनी थी, लेकिन सुनवाई हुई थी लेकिन फाइनल रूप से कंप्लीट सुनवाई नहीं हो पाई थी, इसलिए मंडे को इसकी फाइनल सुनवाई लगा दी गई है AR मसूदी सर और OP शुक्ला सर की तरफ से। तो आप सभी लोग देख सकते हैं 25 सितंबर को 18 फ्रेश के बाद अपना केस सुना जाएगा। अपना केस एडिशनल लिस्ट में 362 नंबर पर लिस्टेड है। एडिशनल लिस्ट में 1 नंबर पर लिस्टेड है और फ्रेश के तुरंत बाद ये मैटर सुना जाएगा। तो कुल मिलाकर के जैसे ही फ्रेश केसेस समाप्त होंगे तो एडिशनल में पहली लिस्ट पर 12,460 शिक्षक भर्ती मामला लिस्टेड है और वहां पर आप सभी को बता दें 25 सितंबर को फाइनल सुनवाई होगी और ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा। अब इसमें कोई डाउट नहीं, अब 100% 25 तारीख को आप सभी का ऑर्डर फाइनल सुनवाई के बाद रिजल्ट जो है रिजर्व कर लिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती के वो अभ्यर्थी जो वर्षों से मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं और उनको अब कोर्ट की तरफ से न्याय मिलेगा और 25 तारीख को फाइनली सुनवाई के बाद ऑर्डर रिजर्व कर लिया जाएगा और उसको अब डिलीवर होने में कितना समय लगेगा ये तो कोर्ट ही जाने, लेकिन फाइनल सुनवाई होकर के ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा। तो ये थी 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी बड़ी अपडेट। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट से क्या है अच्छी खबर। तो साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था 11 अगस्त को, तभी से पूरे देश में एक बड़ी उथल पुथल देखने को मिल रही थी और लगातार बीटीसी और शिक्षा मित्रों की तरफ से उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने के लिए लगातार कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर दी गई थी। और इसी बीच आप सभी को बता दें बीएड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ही क्लेरिफिकेशन जो है एक पिटीशन डाली गई थी और उसको कहीं ना कहीं डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। ये सारी जानकारी आप सभी को चैनल के माध्यम से शेयर की जा चुकी है, लेकिन आप सभी को बता दें जो क्लेरिफिकेशन पिटीशन डिस्पोज ऑफ की गई है उसका ऑर्डर निकलकर सामने आया है जो उसने सारी चीजें क्लियर कर दी है। तो कुल मिलाकर के 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थी अब पूरी तरीके से सेफ हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो क्लेरिफिकेशन पिटीशन डिस्पोज ऑफ का ऑर्डर दिया है उसमें स्पष्टतया मेंशन कर दिया गया है। यानी जो बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है वो संपूर्ण देश में 11 अगस्त
2023 के से ही लागू होगा। उससे पहले जितने भी लोग नियुक्ति पा गए वो पूरी तरीके से सेफ हैं। अब वो सभी ज्ञानी लोग यहाँ आकर के अपना ज्ञान नहीं दिखाएंगे कि सर आप 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड वालों के लिए क्यों गोलमोल घुमा रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही आप सभी को बोला था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थी पूरी तरीके से सेफ हैं, विदाउट टेंशन अपनी नौकरी करें। और कल क्लेरिफिकेशन आर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को क्लियर कर दिया है। वहीं तो अब बता दें बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट आर्डर कब से होगा लागू। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ये संपूर्ण मामला जो है ये राजस्थान से उठा था। तो राजस्थान में जोधपुर हाईकोर्ट का आर्डर जिस दिन आया था उस दिन से बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में आर्डर लागू होगा, यानी वहां पर आर्डर 2021 से लागू होगा। लेकिन संपूर्ण देश में बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का आर्डर जो है वो 11 अगस्त 2023 से ही लागू होगा। सारे डाउट खत्म हो गए हैं, यानी इसके बाद जितनी भी अब भर्तियां आने वाली हैं पीआरटी की, वहां पर अगर एनसीटी की तरफ से कोई नया गाइडलाइंस नहीं जारी किया जाता है बीएड को सम्मिलित करने के लिए, या केंद्र सरकार की तरफ से कोई अध्यादेश नहीं बनाया जाता है इन सभी को सम्मिलित करने के लिए, तो बीएड टोटली बाहर रहेगा आने वाली सभी भर्तियों में। और सारे डाउट जो थे सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही क्लियर कर दिए हैं। मैंने पहले ही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर आया था उसमें भी इस चीज़ को मेंशन किया गया था, लेकिन चीज़ें लोग आर्डर में अपने अपने तरीके से व्याख्यायित करने लगते हैं। इसलिए मैंने लगातार इस पर कोई वीडियो ना दे करके यही कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई क्लेरिफिकेशन आर्डर या नोटिफिकेशन नहीं आता है इस मामले को लेकर के, तब तक आप सभी को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आखिर में वही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद क्लियर कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर जो है वो अब 11 अगस्त 2023 से संपूर्ण देश में लागू होगा और राजस्थान में केवल जोधपुर हाईकोर्ट के आदेश वाली डेट से यानी 2021 से लागू होगा। तो कुल मिलाकर के सभी अभ्यर्थी जो भी चयनित हैं और बीएड डिग्रीधारी हैं, आगे उनके लिए ब्रिज कोर्स या क्या करना है ये उस राज्य के शासन व्यवस्था और बेसिक शिक्षा विभाग जाने। बाकी सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से उनकी नौकरी नहीं जाने वाली है। तो साथियों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जिसको मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी आप सभी लोगों के लिए सही और सटीक होगी। ऐसी सही सटीक और ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो और आप सभी के संघर्ष की जीत हो।